डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम समझेंगे, जिसमें हमें कुछ लिगेंडों का पता होना बहुत जरूरी है। यदि हम लिगेंड आ जाते हैं तो हमें सही संकुल यौगिकों को आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कुछ लिगेंड समझेंगे, इसके बाद हम संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो देखते हैं, ये कुछ ऋणावेशित लिगेंड हैं, जिसमें हाइड्रेटो को H जो H- होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटो, Cl- होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरो, F- होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरो, Br- होता है इसको हम बोलते हैं ब्रोमो, I- होता है उसको हम बोलते हैं आइडो, Cn- को हम बोलते हैं साइनो और Nc- को फ्रेंड्स हम बोलते हैं आइसोसाइनो। यहाँ पर यदि यह लिगेंड रूप में रहेंगे तभी इनको इस प्रकार से नाम बोले जाएंगे। वैसे अगर ये साधारण फॉर्म में रहेंगे तो Cl- को हम क्लोरो बोलते हैं, F को हम फ्लोरो बोलते हैं, Br- को हम ब्रोमो बोलते हैं, I को आयोडो बोलते हैं, Cn को हम बोलते हैं साइनाइड। इस प्रकार से H को हम बोलते हैं हाइड्राइड। ये इनका साधारण रूप है। और यदि ये तत्व या ये आयन यदि ऋणावेशित लिगेंड या फिर मीन्स लिगेंड के रूप में आ जाते हैं तो इनका नाम इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे कुछ ऋणावेशित लिगेंड हुए और ये कुछ उदासीन लिगेंड हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे H2 अगर है तो इसको हम बोलते हैं एक्वा, NH3 को बोलते हैं हम एमीन, CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल। यहाँ पर जो CO है वो तत्व कोबाल्ट नहीं है, यहाँ पर CO कार्बोनिल है। ये तभी बोला जाएगा कार्बोनिल इसको जब ये लिगेंड के रूप में रहेगा। यदि इसी प्रकार का CO केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में रहता है तो उसको कोबाल्ट ही बोला जाएगा। अगर ये लिगेंड रूप में रहेगा तभी इसको कार्बोनिल बोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा NO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। नेक्स्ट है हमारा C2H5N, जिसको हम बोलते हैं प्रीडीन। नेक्स्ट है हमारा एथिलीन डाई एमीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है केवल EN। ये हमारा इसका फॉर्मूला है H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो सीधी सी बात आपको याद रखने का तरीका ये है कि CH2 और दोनों तरफ क्या जुड़ा है, NH2 और NH2। यहाँ पर देख रहे हैं आप NH2 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप NH2 है और बीच में क्या है CH2। यदि आप इतने लिगेंड याद रख लेते हो तो संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम आप आसानी से कर सकते हो। वैसे तो लिगेंड बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर रखे हैं। एक दिन मतलब कभी मुझे समय मिलेगा जैसे ही, तो मैं सारे लिगेंडों की एक वीडियो अलग से बना के आपको डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आगे अब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो देखिए, हमारा कोई ये संकुल है जिसमें हमें इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसका आईयूपीएसी नाम। मैंने आपको सभी नियम बता दिए हैं और कुछ संकुल बता दिए हैं, तो अब इसका आईयूपीएसी नामकरण करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम Ag की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था को मैं यहाँ साइड में निकाल के आपको बता दे रहा हूँ। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो K की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है। Ag की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो उसको हम मान लेंगे X। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। Cn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -1। मैंने अभी बताया लिगेंड में कि Cn पे माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। तो ये -1 रख दिया मैंने। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इंटू लगा दिया मैंने 2 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि पता है आपको यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। तो ये 0, इसको सॉल्व करूंगा 1 + x, इसके से मल्टीप्लाई कर लूंगा -2 इज इक्वल टू 0। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि Ag की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको क्या आ गई, +1। अब इसका आईयूपीएसी नाम करूंगा। तो सबसे पहले मैं किसको बोलता हूँ फ्रेंड्स, पोटेशियम को बोलूंगा।
इसके बाद दूसरा नंबर में किसको दूंगा, लिगेंड को दूंगा। तीसरा नंबर हमारा किसको जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु को। और फोर्थ नंबर किसको जाता है फ्रेंड्स, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर 5, और इसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको बताऊं तो 5वां नंबर जाता है यहाँ पर जो तत्व रहता है उसको। तो यहाँ पर कोई तत्व नहीं है तो हमारा 5वां नंबर है ही नहीं, हमारे 4 ही नंबर हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, पोटेशियम। तो मैंने ये लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद दूसरा नंबर किसको दिया है फ्रेंड्स, जो लिगेंड है उसको। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, साइनो, CN है, सही, CN को हम बोलते हैं साइनो। और CN यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, डाई साइनो, डाई साइनो। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या लिखते हैं, हमारा नंबर क्या है तीसरा, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Ag। Ag को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर। और सिल्वर के अलावा डायरेक्ट आप सिल्वर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आप सिल्वर नहीं लिखना चाहते हो तो Ag को हम अर्जेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, अर्जेंटम। तो अर्जेंटम बोलते हैं, तो इसमें बाद में हम 8 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, अर्जेंटेट। तो ये हमारा हो जाएगा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। इसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट किसको जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था को। तो Ag की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली फ्रेंड्स, +1। तो इस ऑक्सीकरण अवस्था को हम रोमन संख्या में लिखते हैं। तो हमारा रोमन संख्या इसके लिए क्या रहेगा, 1। तो हमारा ये इसका IUPAC नाम हो गया, पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसी प्रकार से हम कोई दूसरा संकुल उठाते हैं। दूसरा संकुल है हमारा फ्रेंड्स CrH2O का होल 6 Cl3। हमें इसका IUPAC नामकरण करना है। तो इस IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले मुझे Cr की ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल लेता हूँ। तो Cr यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर धनायन जो परमाणु है वो नहीं है, तो हमारा 1 नंबर वैसे भी कम हो गया। पहले हम 1 नंबर इसको देते थे, अब इसको ना दे के 1 नंबर हम किसको देंगे, 1 नंबर इसको, क्योंकि हमारा दूसरे नंबर पे था तो 1 नंबर अब इसको मिल गया, क्योंकि यहाँ पर कोई तत्व नहीं है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। तो Cr की मुझे ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। हमेशा एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, कि हम केंद्रीय धातु परमाणु की ही ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, इसलिए इसको मान लेंगे हम X प्लस H2O। अब H2O की ऑक्सीकरण अवस्था आपको सभी को पता है, मैंने अभी बताया है आपको कि H2O होता है ना जो, वो उदासीन लेगेंड होता है। उदासीन लेगेंड का मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना धनावेश और ना ही ऋणावेश। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी फ्रेंड्स, 0 × 6 प्लस, अब यहाँ पर कोई तत्व है तो इसकी लिखूंगा। तो Cl की मैंने आपको अभी बताया है, Cl पर 1 - होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 × 3 = आएगा 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा, x ये तो 0 हो जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करूंगा -3, तो यहाँ पर डायरेक्ट में -3 लिख दे रहा हूँ, =0। इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो x आ जाएगा आपको +3। तो आपको जो रोमन संख्या मिली है वो क्या मिल गई फ्रेंड्स, ये 3rd। इसके बाद इसका मैं IUPAC नामकरण करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई तत्व नहीं है, तो पहला नंबर किसको मिलेगा, इसको। दूसरा नंबर किसको मिलेगा, इसको। अब तीसरा नंबर किसको मिल जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो रोमन में हमें लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा किसको, इस वाले को, क्योंकि ये आयनिक परमाणु है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2 कितने हैं फ्रेंड्स, 6। तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो ये लिखा हमारा हेक्सा। अब H2 क्या बोलते हैं हम, H2 को एक्वा। तो हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा। दूसरा नंबर हमारा किसको जाता है, Cr को। तो Cr को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रोमेट। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, क्रोमेट।
इसके बाद हम क्या लिखनी है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली, +3। इसको रोमन में हम क्या लिखेंगे, थर्ड। तो ये लिख दिया मैंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा किसको जाता है, Cl को। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स कि ये जो है Cl, यह लिगेंड रूप में नहीं है। अगर लिगेंड रूप में यहाँ पर होता तो हम इसको बोलते क्लोरो, लेकिन ये लिगेंड रूप में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो ये लिख दिया हमने क्लोराइड। इस प्रकार से ये इसका हुआ IUPAC नाम। अब हम कोई अगला यौगिक उठाते। अगला यौगिक है हमारा फ्रेंड्स PTNH3 का हाल 6 और ये लिखा है Cl2। इसमें भी फ्रेंड्स धनायन परमाणु यहाँ पर नहीं है, तो इसका IUPAC नामकरण हम करेंगे। तो सबसे पहले हम PT की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो PT की निकाल ही रहे हैं, तो इसको मान लेंगे अपन PT हमारा प्लेटिनम है यहाँ पर प्लस। अब NH3 मैंने फिर से देख रहा हूँ कि NH3 उदासीन होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी 0×6 प्लस Cl की -1 होती है, तो ये -1 × 2 = 0। तो x यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -2 = 0। तो x = हो जाएगा +2। तो हमें रोमन संख्या क्या मिल गई फ्रेंड्स, ये सेकंड। इसके बाद हम इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम किसको देंगे, इस लिगेंड को, क्योंकि धनायन यहाँ पर है नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा मिलेगा इस प्लेटिनम को। तीसरा पॉइंट हमारा मिलेगा इस प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था को। और फोर्थ पॉइंट मिलेगा हमारा इस आयनिक क्षेत्र को या आयनिक परमाणु को। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि NH3 यहाँ पर 6 हैं, तो 6 के लिए क्या बोलता हूँ मैं फ्रेंड्स, हेक्सा। तो ये हेक्सा। अब यहाँ पर NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं एमीन, हेक्सा एमीन। दूसरा पॉइंट हमारा प्लेटिनम को है, तो यहाँ पर प्लेटिनम में लास्ट में 8 लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। तो PT की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली फ्रेंड्स, सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेकेंड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा जाता है Cl को। तो यहाँ पर Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये हमारा रहा क्लोराइड। इस प्रकार से हमने PTNH3 का होल 6 Cl2 इसका IUPAC नामकरण देखा, जो है हेक्सा एमीन प्लेटिनेट सेकेंड क्लोराइड। हेक्सा एमीन प्लेटिनेट सेकेंड क्लोराइड। अगला यौगिक उठाते हैं हम। अगला यौगिक है हमारा फ्रेंड्स K2HgI4। यहाँ पर हमें इसका IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम Hg, यहाँ पर फ्रेंड्स घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया। ब्रैकेट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ओनली I था, केवल I, तो इसलिए ब्रैकेट में लगा भी सकता हूँ, ना भी लगाऊं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखूंगा सबसे पहले जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है Hg, जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस, या फिर Hg जो हमारा है वो पारा है, ठीक है। तो इसका हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं K की ऑक्सीकरण अवस्था 1 × 2 प्लस Hg की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो इसको हम लिख देंगे X प्लस I। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर I जो है वो लिगेंड रूप में है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे आयोडो, और इस पर चार्ज कितना होता है, माइनस। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन -1 × 4 = 0। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, x -4 = 0। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -2 = 0। x हो जाएगा +2। तो हमें रोमन क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये मिल जाएगा, ये हमारा रोमन है, मतलब ऑक्सीजन अवस्था 2 का। अब इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम किसको देंगे, पोटेशियम को। इसके बाद दूसरा नंबर हमारा लिगेंड को जाता है। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है फ्रेंड्स, I है।
तो दूसरा नंबर हमने दिया इसको। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा स्पारे को जाएगा, मर्क्यूरी को जाएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा Hg की ऑक्सीकरण अवस्था का। तो देखते हैं इसका नाम। तो पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, तो ये लिखा हमने पोटेशियम। दूसरा पॉइंट हमारा आई का है, तो आई कितने हैं फ्रेंड्स? 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? टेट्रा। तो टेट्रा आई को आयोडो, टेट्रा आयोडो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी को लास्ट में अगर हम 8 लगा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मर्क्यूरेट। तो ये हमारा लिखा मर्क्यूरेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली है फ्रेंड? 2nd। तो ये 2nd। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये हमारा इसका हुआ IUPAC नाम, जो है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2nd। ये हमारा IUPAC नाम हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ और भी संकुलों के IUPAC नाम अभी बचे हैं। अभी हमने केवल एक ही लिगेंड वाला संकुल उठाया है। इसके बाद हम 2 लिगेंड वाले संकुल, 3 लिगेंड वाले संकुल उठाएंगे, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।